अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर, तुम अपनी सबसे कीमती चीज यहीं छोड़कर चले जाओगे? प्लीज शांत हो जाइए। ये दादी क्या कर रही हैं? सारा राज आज ही बता देंगी क्या? माँ, नाहर, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। बोलो नाहर, क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज छोड़कर जा पाओगे? बोलो बोलो। पहले भी अग्नि के साथ नाहर बेटा देख, मैं जानती हूँ तूने अग्नि के साथ फेरे लेकर रूही को अपनी पत्नी माना है, इसलिए उसके साथ तू गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि तू छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ के चला जाएगा। रूही, तुम ही समझाओ ना इसे प्लीज। नाहर जी, मम्मी जी सही बोल रही हैं। घर में इतने सारे मेहमान हैं और आज गणपति की पूजा भी है। नाहर जी, मैं नहीं चाहती आज के दिन मैं इस घर के टूटने की वजह पर। नाहर जी, आप मेरे लिए ही घर छोड़कर जा रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मत जाइए ये घर छोड़कर। बेटे देख, अब तो रूही ने भी बोल दिया, अब तो रुक जा। एक शर्त पर पापा, अब रूही के साथ इस घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ नाहर बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, रूही के साथ कुछ भी इस घर में अब गलत नहीं होगा, पक्का। हाँ। गणपति बप्पा मोरया! गणपति बप्पा मोरया! सोनी, अगर तुम्हारे बेटे जैसा समझदार साथ देने वाला पति ना होता रूही का, तो हम तुम्हारी सास पर केस ही कर देते। भगवान ऐसा पति सबको दे। तुम्हारा बेटा आज के मर्दों के लिए मिसाल है। नाहर को देखकर रुक गए, वरना पुलिस को फोन करने ही वाले थे हम। थैंक यू गणपति जी, थैंक यू खाटू जी कि आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया। बस हमारा साथ यूं ही बना रहे, हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। क्या सच्ची? मतलब नाहर जीजू तेरे लिए घर छोड़ रहे थे? हाँ जोई, तेरे सिवा पहली बार कोई ऐसा है जो मेरे लिए अपने पूरे परिवार से लड़ गए। दुख हुआ पर सुकून भी है
कि कोई जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। सच्ची जूही, मैं बहुत लकी हूँ। रूही, सच्ची बताऊं ना तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा था ये सच्चाई जानने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा तेरा वहां। पर जिस तरीके से नाहर जीजू ने तेरा साथ दिया है ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। बल्कि इस बात की तसल्ली है कि उनके रहते कभी भी तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा उस घर में। मुझे लगता है शायद मम्मी पापा ने ना चुनकर भेजा है नाहर जी को तेरे लिए। बाकी कुछ का तो पता नहीं, पर ये रूही किस्मत तो रुचिता वाली ही लेकर पैदा हुई है, तभी तो इतना प्यार करने वाला पति मिला है। तुम अपनी सबसे कीमती चीज यहीं छोड़कर चले जाओगे? नाहर, तुम अपनी सबसे कीमती चीज यहीं छोड़कर चले जाओगे? आप सबको अगर यही करना है तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं और रूही मेरे साथ चलेगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, ये नहीं। मना किया ना? नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं। नाहर जी, ये कैसा है? मैं ये झुमका पहन लूं? क्या? एक सेकंड मिश्रा जी, कुछ पूछ रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। रूही, मुझे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें अगर पसंद है तो पहन लो। हाँ मिश्रा जी। नहीं। अरे नहीं मिश्रा जी, सुबह बताया तो था आपको। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। वैसे वो पहले वाले अच्छे थे। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये साथ होंगे उम्र भर। तेरा है मन सुंदर। नाहर जी मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और अपनी दीदी बता रही थी कि आलू का हलवा उनका फेवरेट है। एक काम करती हूँ, उनके लिए वही बना देती हूँ। अरे वाह, आलू का हलवा बना रही हो? नाहर को बहुत पसंद है। अच्छा रूही, उसमें कटे हुए बादाम और इलायची का पाउडर यहाँ से डालना,
वो इलायची के दाने मत डालना, वो नाहर को बिल्कुल नहीं पसंद। जी मम्मी जी, थैंक यू। मम्मी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो गुरु। वो मम्मी जी, कल दादी कौन सी कीमती चीज के बारे में बात कर रही थी? वो नाहर जी के पास तो मैंने ऐसी कोई कीमती चीज देखी नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। रूही बेटा, माँ जी का मतलब था कि नाहर का इस घर से, उनके रिश्तों से, परिवार से कीमती चीज कोई नहीं होती ना। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, तुम हलवा बना लो और याद से मीठा कम बनाना, नाहर को मीठा कम पसंद है। जी मम्मी जी। आज सबकी आंखों का तारा बनी घूम रही है ये लड़की। बहुत जल्दी से सबकी आंखों का कांटा नहीं बना दिया तो मेरा भी नाम सुमित्रा देवी नहीं। अरे वाह, आज तो नहार भैया का फेवरेट आलू का हलवा बना है। नाइस। हाँ भैया, एक बार चख कर बताओ तो कैसा बना है। अच्छा बना। ये क्या वाहियात हलवा बनाया है? क्या हुआ दादी, हलवा तो अच्छा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लो तुम ही चख के देख लो। जरा सा भेदभाव क्या किया इस लड़की के साथ मैंने। इसने तो सारे बदले इकट्ठे ले लिए मुझसे। चीनी की जगह नमक डाल दिया मेरे हलवे में। नहीं दादी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैंने सबके लिए एक ही हलवा बनाया है। हाँ दादी, हमारा हलवा तो मीठा है। हाँ? मतलब इसने जानबूझ के मेरा ही हलवा बिगाड़ा। लो तुम चख के देख लो इसे नाहर। इस उम्र में झूठ बोल के हंगामा करने की जरूरत नहीं है मुझे। वही, इसमें चीनी तो है पर नमक भी भरा हुआ है। क्या? नमक? मुझे नमक वाला हलवा खिला के मेरा बीपी बढ़ाना चाहती थी ये लड़की। मार डालने का इरादा है इसका मुझे। अरे मैं तो इसके हाथ का बना कुछ खाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं अपना विचार बदल रही थी। लेकिन देखो तुम ये क्या कर रही है। दादी, मेरा यकीन मानो, मैंने हलवे में नमक नहीं मिलाया, बल्कि मैंने तो नमक को हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर किसने मिलाया? रसोई में तुम्हारे अलावा था ही कौन? दादी जी, किचन में मैं और मम्मी जी थे, लेकिन क्या? सुनी, तुमने नमक मिलाया मेरे हलवे में? माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? पर तुम्हारी बहू तो यही कह रही है ना कि उसके साथ रसोई में तुम थी, और अगर उसने नहीं मिलाया तो इसका मतलब तुमने मिलाया। रूही, तुम मुझ पर ये क्या इल्जाम लगा रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ सब्जी बना रही थी ना किचन में। मम्मी जी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो बस भूल रही थी। सॉरी दादी जी, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, मुझे माफ कर दीजिएगा। वाह वाह वाह, पहले तो तुम अपनी गलती ना मानकर अपनी सास पे इल्जाम लगा रही थी, और अब सास के गुस्से के डर से अपनी गलती मान रही हो।
तुम दोनों सास बहू मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही हो ना? नहीं माँ जी, हम ऐसा क्यों करेंगे? दादी प्लीज बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। छोटी माँ, आप बोले थे कि आप सब्जी बना रही थी। हो सकता है नमक गलती से हलवे के कटोरी में चला गया हो। नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं नाहर, मैं हलवे में नमक भला क्यों डालूंगी? नहीं छोटी माँ, जानबूझकर नहीं, लेकिन गलती से हो सकता है ना। सोनी, लापरवाही की भी हद होती है। तुम्हारी बहू क्या आ गई? तुमने चीजों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। माँ शांत हो जाइए, आप लोग छोड़िए ये सब। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? सोनी को मुझसे माफी मांगनी होगी। हाँ माँ जी, गलती से हलवे में नमक पड़ गया होगा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मम्मी जी, गलती तो मुझसे भी हो सकती है ना। रूही, बात को यहीं खत्म करते। माँ जी आप वो हलवा मुझे दे दीजिए, आप ये खा लीजिए प्लीज। इतना तो मुझे यकीन है कि नमक मुझसे नहीं गिरा है। कहीं ऐसा तो नहीं नमक रूही ने डाला हो पर अब माँ जी के डर से बोल नहीं रही है। मेरी पुश्तैनी अंगूठी किसी काम तो आई। ये सोनी बहुत हितैषी बन रही है ना रूही की। अब सबसे पहले रूही को उसी की नजरों में गिराऊंगी, तभी इस अनाथ की अकल ठिकाने आएगी। नाहर जी, ये किसका लॉकेट है? मेरी माँ का। वो कल उनकी बरसी है ना। माँ के बारे में ज्यादा कुछ तो याद नहीं, क्योंकि वो मेरे बचपन में ही। लेकिन रूही पापा कहते थे कि मैं बचपन में हमेशा माँ के साथ ही सोता था। मुझे उनके बिना नींद ही नहीं आती थी। एक बार क्या हुआ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आज माँ के साथ नहीं सो सकते। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि मुझे उनके बिना नींद ही नहीं आती थी ना। और तब माँ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और ये कहा था कि इस लॉकेट के जरिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरे दिल के पास। और तब जाके मैं दूसरे कमरे में सोया था। लेकिन मुझे क्या पता था, उस दिन के बाद मैं हमेशा के लिए उनसे दूर सोऊंगा। नाहर जी, मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं है, पर हाँ, वो जिंदा जरूर है। मेरी बातों में, मेरी यादों में, मेरे संस्कारों में वो आज भी है। वैसे ही आपके साथ भी आपकी माँ हमेशा है। वैसे बहुत देर हो गई, आप सो जाइए। रूही, मैं आशी को लेके आया। मैं आशी को लेने गई थी, लेकिन वो आज मम्मी जी के साथ ही सो गई है। मम्मी जी के साथ सो गई?
ऐसे कैसे मम्मी जी के साथ सो गई? वो तो मेरे साथ सोती है ना। मैं लेकर आता हूँ। नाहर जी, नाहर जी, आशी सो चुकी है और अब आप उसे लाएंगे तो उसकी नींद खुल जाएगी, फिर वो रोने लगेगी तो। और वैसे भी नाहर जी, कल सुबह माँ जी की बरसी है, आपको भी सुबह उठना होगा, इसलिए प्लीज आप अभी सो जाइए। ठीक है। नाहर जी, नाहर जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बिस्तर पूरा गीला हो गया। ये नाहर जी ने जानबूझकर तो नहीं किया? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें